रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को किस करते है, उसको बिस्तर पर लेटा देता है, उसके गले पे किस करता है और आगे कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला था, तभी उसकी वाइफ उसे रोक देती है। महाराज मैं अभी इन सभी चीज के लिए तैयार नहीं, प्लीज यहाँ आगे न बढ़िए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है वाइफ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगा और मैंने तुमसे जो 3 प्रॉमिस किए थे उस प्रॉमिस को मैं जरूर कंप्लीट करूंगा और प्रॉमिस करने से पहले मैं तुमको टच भी नहीं करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वो भी ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको वो प्याला देते हुए कहता है वाइफ तुम इसको पहले पी लो। रेन युआन ने कहा था कि अगर तुम इसको रेगुलर पीती रहे तो तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा होगा, पी लो। वो कहती गुड महाराज। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चल जाता है और वाइफ सोचती है यह मेरे अंदर भी हुआ क्या था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जो मुर्गे होते हैं ना, वो मुर्गे बहुत जोर से बांग मार होता है। ये कहता है नहीं, अभी इतना ड्रामेटिक सीन आए थे, मुझे मजा आ गया था यार। वहाँ पर एक छोटी डेविल आती है और कहती है अरे क्या लड़के तुझे इलेक्ट्रिक, अरे लड़के क्या तुझे एक लड़की चाहिए? ये कहता है फॉरगेट यार, मैं खोज लूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद थे अरे डैम इट, कुछ दिनों पहले मैडम सुशी ने कहा था कि उसको पिटाई चाहिए। चलो वहाँ पर जाते हैं, उसको पीटते हैं, उसको थोड़ा मजा चाहते हैं और अपना भी काम निकाल लेते हैं। मैं तुझसे लड़ाई करना चाहता हूँ, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी क्षमता है, क्या तुम मुझसे लड़ पाएगी? तभी सीन शिफ्ट होता है मैडम सुसिन के पास। वो एक पतला कपड़ा लपेटे हुए बैठी होती है और कहती है ला 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 ला, मेरे लेफ्ट हैंड में यह चाबुक होगा और राइट हैंड में यह कैंडल होगा, इससे तो मजा आएगा। तभी वो अपना टॉवेल खोल देती है और नाचने लगती है मजा आएगा रे बाबू, मजा आएगा महाराज आएगा रे। तभी वो अपने बिस्तर पर गिर जाती है और अपने साथ साथ उस पूरे पतले कपड़े को लपेट लेते है और सोचती है मैं देखती हूँ इस बार महाराज कैसे भागते हैं, मैं उन्हें भागने का मौका नहीं दूंगा और उनकी इज्जत के साथ खेलूंगी। अरे रुको यार, लेकिन मैं उनको बुलाऊंगी कैसे, मैं तो पूरी बन चुकी हूँ। वहीं उसके डोर के बाहर हमारा मेन कैरेक्टर आगे होता है और आकर कहता है यहाँ इस ठंडी हवा में यहाँ आते आते मेरा जोश भी यहाँ पर ठंडा हो चुका है, ना जाने मैं यहाँ पर क्या करूंगा। नो मैटर सिंस मैं यहाँ पर आ ही गया तो मैं उनसे पूछ लूँ कि सेन मेंशन का हालत क्या है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके रूम का डोर ओपन कर देता है। मैडम सुशीन चेन मेंशन का सिचुएशन क्या है? लेकिन उसकी पोजीशन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुर्गा फिर से खड़ा हो जाता है। तभी वह सुशीन कहते हैं महाराज आप चिंता न करें, मैंने अपने पैलेस के 2 मेट को सर्वेंट के रूप में वहाँ सेन मेंशन में भेज दिया है और महाराज आप वहाँ पर बातें कम कीजिए और आइए मेरी हेल्प कीजिए इन सब चीज को अनसील करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर शर्माता है और पूछता है लेकिन तू इस सिचुएशन में कैसे आ गई? वो शर्माते हुए कहती है महाराज ओरिजिनल रूप से मैं इन सब चीज को बांध कर आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं आपको तो बुलाने ही भूल गई, इसलिए प्लीज महाराज बातें कम कीजिए और मुझे यहाँ पर अनलॉक कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मेरे पर बदन पर जकड़ लिया गया है। उसको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें हाथ सभी चीज कांपने लगती है और सोचता है अगर मैंने इसकी मदद यहाँ पर नहीं की तो सच मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मैं कोई ठरकी बंदा नहीं हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको पूरा रस्सी से आजाद करता है और वह पूरा उसके बदन में कोई कपड़ नहीं होता ना, भले राइटर ने यहाँ पर ब्लर मार दिया है और रस्सी से निकलती वो कहती है ओई माँ, जिसकी आवाज सुनकर ये सोचता है अरे माँ ऐसी बातें मत निकाल, अरे माँ मेरी माँ ऐसे आवाज ना निकाल, तू ऐसे आवाज ना निकाल। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेते और कहते हैं महाराज जाइए नहीं, आइए नहीं, इससे मुझे मारिए ना और मेरी मदद कीजिए ना, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक मर्द ही नहीं है। यह सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का जो छोटा मुर्गा होता है ना, वो मुर्गा किंग बन होता है। वो कहता है क्या तूने क्या कहा, मैं मर्द नहीं हूँ? और हमारा मेन कैरेक्टर मुर्गा की किंग बनकर रात भर वहाँ पर घमासान मुर्गा का लड़ाई छेड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे मुझे नामर्द कहने की, ले 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 ले। और रात भर उनका कार्यक्रम चलता है। तभी सीन सुबह में होता है जहाँ पर मैडम सुशीन वहाँ पर बाल बना रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को चूस कर पूरा चूसा हुआ आम बन जाता है और सोचता है अरे ये कैसे हो सकता है कि पहला पीपल दूसरे पीपल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब दूसरा पीपल पहले पीपल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तो मेरे को चूस कर मार ही डालेगी। ये जाते हुए कहते ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ अंडर कवर एजेंट के सेन मेंशन में जो अंडर कवर एजेंट था उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। महाराज आप प्लीज याद रखना कि आपको यहाँ पर कोर्ट को भी अटेंड करना है। अपने शर्ट को पहनता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शाम मुझे याद है मुझे कोर्ट जाना है और उस चाय से निपटना है। हाँ याद है साला मुझे ऐसा लगता है कि मैं भेड़ बकरी और घोड़ा का एम्परर हूँ। हट यार। तभी सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है। सभी अफसर कहते हैं हमारे महाराज की जय हो, हमारे महाराज हजारों सालों तक जीते रहे, उनकी ओहदा हमेशा ऊंचा होते रहे।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सालों मेरा ओहदा ऊंचा होता रहे, मेरा ओहदा ऊंचा होता रहे। तुम क्या चाहते हो कि मेरा सिर एक दिन कट कर सिटी गेट पर टंग जाए? वो सब मिनिस्टर कहते हैं महाराज हम ऐसे हिम्मत कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अभी हमारा मेन कैरेक्टर और भगड़ता है हिम्मत नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग साले बहुत लोग काम चोर हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाक के नीचे से एक ब्लैक माइन और एक ब्लैक आयरन माइन मैं यहाँ पर खोज लूंगा सालो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर चाय चीन सोचते हैं डोंगसेंग में इतनी बड़ी घटना हो गई, लगता है ये छोटा सा पिद्दा महाराज हमें छोड़ेगा नहीं, मुझे आसानी जाने नहीं देगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ईस्ट के जितने भी ऑफिसर थे उन सभी को तुरंत पकड़ा जाए और स्काई प्रिजन में इमीडिएटली उनको प्रिजन कर दिया जाए, उनको कैद कर दिया जाए। वो सभी सोचते क्या आयरन माइन? वो सभी ऑफिसर कहते हैं महाराज हमारी जान छोड़ दीजिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर फिर भड़कता और कहता है सालों कमीने तुम्हारी नाक के नीचे से कैपिटल के उपनगरी में यहाँ पर कुछ हो रहा था और इसके बाद तुमको भनक नहीं लगी, तुम लोगों ने इतने बड़े कांड को नोटिस नहीं किया, वार्निंग भी नहीं दिया, सालों कमीने झूठ बोलना बंद कर रहा और यहाँ पर सजा लो। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चाय चुन कुछ कहते हैं महाराज शांत रहिए। मेन कैरेक्टर कहते हैं थोड़ी देर रुको, मिनिस्टर चाय चुन यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। चाय चुन वहाँ पर ग्रीटिंग करते हैं और सोचते है साला ये ओल्ड फॉक्स कमीना बास्टर्ड ये फिर से कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लेगा और मुझे ब्लेम करेगा फिर से। तभी ये बोलता है चाय चुन कहते हैं महाराज मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आयरन मैन में क्या हो, लेकिन मुझे पता है कि आयरन मैन यहाँ पर लाइफ ब्लड और हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और हमें हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें इन सब चीज पर इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाहिए और हमें असली कल्प्रिट को यहाँ पर पकड़ना चाहिए, ना कि बेजरवान उन सब मिनिस्टर को यहाँ पर जेल में डाल देना चाहिए। उसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं लगता है सभी ग्रेट माइंड का दिमाग एक ही ऐसा चलता है और सोचते हैं साले कुत्ते तो यहाँ पर क्या करने वाला है। तभी चाय चुन फिर कहते हैं महाराज अगर हम इन सब चीज के इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चला कि इस यहाँ पर ओल्ड मिनिस्टर लेजी मिनिस्टर कौन है और हम उसको पनिश कर सकते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों के बीच में क्योस नहीं फंसेगा, उथल पुथल नहीं मचेगा। आयरन मैन की यह सभी घटना डोंगसंग से जुड़ी हुई है और वहाँ पे जितने भी लेबर काम करते थे वो सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। वहाँ पर लेबर को जबरदस्ती यहाँ पर काम कराया जाता था, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पर जबरदस्ती फोर्स से काम कराना यहाँ पर एक अपराध है, इसलिए हमें इन सभी मामलों को बाहर नहीं लाना चाहिए। अगर ये मामला बाहर आ गया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी समाज में, पब्लिक के सामने बहुत खराबी मच जाएगा। इसलिए महाराज मैं कहता हूँ कि आप इसके शांति से इन्वेस्टिगेट कीजिए। उसके पीछे एक मिनिस्टर आता है और कहते हैं हाँ प्राइम मिनिस्टर चाहे यहाँ पर ठीक है, हमें स्मॉल मैटर को कोई बड़ा डील नहीं बनाना चाहिए और हमें इतनी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा का वही हकदार है जो यहाँ पर सजा किया है। इसलिए महाराज मिनिस्टर चाहे एकदम सही कह रहे हैं, इसमें सभी के भला होगा। चाहे फिर कहते हैं सभी मिनिस्टर आप सभी क्या सोचते हैं? मिनिस्टर भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर चाहे एकदम सही है, वो हमेशा परफेक्टली कहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना ब्रश लेता है और एक मिनिस्टर के मुंह में मारता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।